हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का हमारा डेली वोकैब। तो चलो भाई, आज हमारे पास में पूछा जा रहा है एंटोनिम, विलोम पूछ रहा है। 2023 में आया हुआ सवाल है दोस्तों, इनेट का अपने से विलोम पूछ रहा है। INNAT ऑप्शंस मिल रहे हैं अपने को, एक्वाटिक, नेचुरल, रिप्लीट और लर्नेड। तो सबसे पहले तो करते हैं जो दिया हुआ वर्ड है उसी का पूरा मामला। वर्ड दिया जा रहा है कौन सा? इनेट। ठीक है, मीनिंग पे आज सबसे पहले आते हैं इसके ऊपर हम, है ना भाई। इनेट शब्द का मतलब हिंदी में होता है जन्मजात, पैतृक, कुदरती, है ना। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं डिक्शनरी मीनिंग के बारे में, तो एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ, ऐसी कोई भी चीज जो व्यक्ति के अंदर जन्म से हो, कुदरती, जन्मजात। ठीक है लल्ला, ठीक है। डिक्शनरी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने बताया डिक्शनरी मीनिंग क्या है भाई? जन्मजात, है ना, कुदरती। ठीक है, आते हैं इसके पर्यायवाची पर, यानी सिनोनिम्स पर। तो इनेट के अगर अपन सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो जन्मजात, जन्मजात का इंग्लिश वर्ड क्या है? इनबॉर्न। कुदरती है, कुदरती है तो फिर हमारा वर्ड क्या बनेगा? नेचुरल, है ना। जन्मजात है तो फिर CTIVE, इंस्टिंक्टिव। जन्मजात का एक और वर्ड होता है जो पहले से ही, है ना, एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही इंसान के अंदर है पहले से ही, तो इनहेरेंट, है ना। जन्मजात का एक और वर्ड इंट्रिंसिक। जन्मजात का एक प्रॉपर वर्ड काफी बार वन वर्ड्स के अंदर भी पूछा गया है, कौन सा? कंजेनिटल। ठीक है, आता हूं फिर इसके विलोम पर। तो एंटोनिम जन्मजात नहीं है, प्राप्त किया गया है, प्राप्त किया गया है तो बनेगा एक्वायर्ड, है ना, सीखा गया है, पहले से मौजूद नहीं था तो फिर लर्नेड, है ना, बाद में प्राप्त किया गया है, विकसित किया गया है तो डेवलप्ड, अंदरूनी नहीं है तो क्या बनेगा? एक्सटर्नल, है ना। जन्मजात नहीं है तो नॉन इनहेरेंट, वहां पर क्या था? इनहेरेंट, यहां बनेगा नॉन इनहेरेंट। और यहां से अपने को क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे वाली बात से मालूम चल गया होगा इसका आंसर हमारा कौन सा बनेगा। तो फिर हमारा जो पूछा गया है एंटोनिम, इनेट शब्द का एंटोनिम जान चुके हैं भाई, फोर्थ ऑप्शन इसका हमारा राइट आंसर बनता है। आते हैं अब एक एक करके जो बाकी ऑप्शन हैं उन सभी का पोस्टमार्टम करने को लेकर। तो पहला ऑप्शन अपने को कौन सा मिल रहा है भाई? एक्वाटिक मिल रहा है अपने को पहला ऑप्शन। आ जाओ भाई, एक्वाटिक शब्द के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक्वा से बना हुआ है। किससे बना है? एक्वा से। तो एक्वा का मतलब पानी और एक्वाटिक का मतलब क्या हो गया? एक्वाटिक का मतलब हो गया हमारा रिलेटिंग टू वाटर। क्या समझे विनोद? है ना, पानी से संबंधित। एक्वा मतलब जल, और जल से संबंधित क्या बना? TIC जोड़ करके एडजेक्टिव बना दिया। तो जल से संबंधित तो हमारा वर्ड बना फिर जलीय। क्या बना? जलीय। आते हैं एक्वाटिक के पर्यायवाची पर, सिनोनिम्स पर। तो सबसे कॉमन वर्ड पानी से संबंधित, जल से संबंधित कौन सा बनेगा भाई? मरीन, है ना।
ओशनिक, और पानी से पानी से संबंधित तो नॉटिकल। हाइड्रा, हाइड्रा से बना वर्ड कौन सा, लल्ला, हाइड्रिक। ये हैं हमारे कुछ इससे रिलेटेड सिनोनिम्स। आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, विलोम पर। तो विलोम अगर अपन बात करें तो पानी से संबंधित नहीं तो कहाँ से संबंधित, जमीन से संबंधित। तो क्या बनेगा, टेरेस्ट्रियल, है ना। पानी है तो गीला, तो यहां बनेगा इसका उल्टा, ड्राई, है ना, सूखा। सूखे का एक और वर्ड कौन सा है, शुष्क। शुष्क का वर्ड कौन सा, एरिड, है ना। और अर्थली, जमीन से संबंधित। ये हमारे बने दोनों किसके, एक्वाटिक, यानी जो हमको फर्स्ट ऑप्शन वर्ड दिया जा रहा था उसका सिनोनिम और उसके एंटोनिम को लेकर के सारी बातें। आगे बढ़ता हूं भाई फटाफट से, बाकी दो ऑप्शंस भी जल्दी से देखते हुए चलते हैं। नेचुरल एंड रिप्लीट। तो हमारे पास में सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में दिया गया वर्ड कौन सा है, नेचुरल, ठीक है। इसको यहां देखते हैं क्योंकि वैसे भी एक और स्लाइड अपने को लल्ला चाहिए ही होगी। तो आते हैं, पहले तो जानते हैं किसको लेकर के, इसके डिक्शनरी मीनिंग को लेकर के। नेचुरल ऐसी कोई भी चीज जो अस्तित्व में है, एग्जिस्टिंग है ना, या फिर प्राप्त करी गई है। डिराइव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। कहां से, फ्रॉम नेचर। नेचर नाउन, नेचर का एडजेक्टिव फॉर्म बना दे तो क्या बन गया, नेचुरल, है ना। कुछ लोग इसको नेचुरल पढ़ते हैं, नेचुरल नहीं पढ़ते, इसको नेचुरल पढ़ते हैं। चलो भाई, तो जल्दी से आते हैं। अगर अपन बात करें, अच्छा डिक्शनरी मीनिंग छूट गया इसका, डिक्शनरी मीनिंग के बारे में बात करूं, हालांकि इसका कोई इतना कठिन वर्ड नहीं है, फिर भी, है ना। तो फिर प्राकृतिक, इसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग, प्राकृतिक है तो ऑर्गेनिक, बहुत चर्चा में है आजकल, है ना। कैसे चर्चा में है, ऑर्गेनिक फूड वगैरह वगैरह। प्राकृतिक होगा तो इनहेरेंट होगा, अंदरूनी होगा, उसमें बनावटी कुछ नहीं होगा, है ना। प्राकृतिक है तो अनप्रोसेस्ड होगा। प्राकृतिक है तो नियर मीनिंग के अंदर जेन्युइन बनेगा, प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है। फिर आते हैं एंटोनिम्स पर, विलोम पर। तो भाई प्राकृतिक नहीं है तो कैसा है, आर्टिफिशियल, कृत्रिम। कृत्रिम है तो सिंथेटिक। नेचुरल का कॉमन सा एंटोनिम कौन सा, अननेचुरल। प्राकृतिक नहीं है तो मानव निर्मित है, मानव निर्मित के लिए मैनमेड, है ना। प्राकृतिक नहीं है तो फैब्रिकेटेड, बनाया हुआ है। तो भाई ये थे हमारे सारे रिलेटेड वर्ड्स, किसको लेकर के, सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में कौन सा वर्ड दिया गया अपने को, नेचुरल, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, एक ऑप्शन हमारा अभी और बाकी चल रहा है जिसका पोस्टमार्टम किया जाना बाकी है, कौन सा, रिप्लीट। तो भाई फटाफट चलते हैं और तीसरे ऑप्शन पे आता हूं, क्योंकि इसका आंसर तो हमारा ऑलरेडी, तो जब एंटोनिम पूछा जा रहा है तो जो इसके सिनोनिम होंगे वो इसके एंटोनिम होंगे, जो इसके एंटोनिम होंगे वो इसके सिनोनिम होंगे, है ना, बताया था पहले भी। चलो, तो अगला वर्ड हमारे पास में जो है तीसरे ऑप्शन का, वो है भाई रिप्लीट, है ना। तो फिर आते हैं इसके डिक्शनरी
आते हैं इसके डिक्शनरी मीनिंग पे। पहले तो डिक्शनरी मीनिंग कहता है फिल्ड, भरा हुआ, या फिर जिसकी सप्लाई अच्छी से पूरी से की हुई हो, तो बना वेल सप्लाइड विथ समथिंग। हिंदी अर्थ के बारे में बात करूं तो हिंदी अर्थ इसका दोस्तों है परिपूर्ण। आते हैं इसके सिनोनिम्स पर, पर्यायवाची पर। भरा हुआ है, परिपूर्ण है। परिपूर्ण है तो अगली चीज पूरी फुल है। परिपूर्ण है तो पर्याप्त, पर्याप्त के लिए अबंडेंट। परिपूर्ण है तो ओवरफिल्ड, ओवरफ्लोइंग, सॉरी, है ना। पर्याप्त है, परिपूर्ण है, तो फिर प्लेंटीफुल भी इसका बनेगा, है ना। परिपूर्ण है तो पूरी लदी हुई है, लदी हुई है तो लोडेड, है ना। परिपूर्ण है तो पूर्ण के अर्थ में कॉमन सा वर्ड कंप्लीट। और फिर आता हूं रिप्लीट के एंटोनिम्स पर। परिपूर्ण नहीं है तो भाई क्या है, खाली है। खाली है तो क्या होगा, एम्प्टी, है ना। रिप्लीट, रिप्लीट का प्रॉपर एंटोनिम बनता है डिप्लीटेड, खत्म हो चुकी है ना, एकदम खत्म। परिपूर्ण नहीं है तो कमी है, कमी है तो लैकिंग। परिपूर्ण नहीं है तो अपर्याप्त है, अपर्याप्त है तो इनसफिशिएंट भी इसका एंटोनिम बनेगा, है ना। परिपूर्ण नहीं है तो उसमें कमियां हैं, कमियां हैं तो स्पार्स बनेगा। परिपूर्ण नहीं है, खाली है, खाली है तो वेकेट। परिपूर्ण नहीं है तो नियर एंटोनिम के अंदर हॉलो भी इसका बनता है, क्योंकि हॉलो का एक्चुअल अर्थ क्या होता है भाई, हॉलो का अर्थ होता है क्या चीज, खोखला, है ना। तो भाई ये थे दोस्तों हमारे सी ऑप्शन में दिए गए रिप्लीट के सारे जो है सिनोनिम्स, और साथ साथ में उसके रिलेटेड एंटोनिम्स। तो फिर आंसर टिक करा चुका हूं मैं, है ना। जल से संबंधित, पानी से संबंधित, तो पहला ऑप्शन था हमारा। नेचुरल, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है, लिखवा दिए इसके भी। रिप्लीट, रिप्लीट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, परिपूर्ण, अपने आप में फुल है वो, उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इनेट, आंतरिक, जन्मजात, है ना, कुदरती, जो ऑलरेडी अंदर पहले से ही है, उसको कहीं से बनाया नहीं गया है, सिखाया नहीं गया है। सिखाया नहीं गया है तो पूछ रहा है एंटोनिम, एंटोनिम होगा इसका फिर कौन सा, लर्नेड। लर्नेड का मतलब ही क्या होता है, सिखाया गया है, पहले से कुछ नहीं आता था, कुदरती कुछ नहीं था, सिखाया गया है, सिखाया गया है, तो उसका फोर्थ ऑप्शन अपना इसका एंटोनिम बनता है दोस्तों। तो ये था हमारा इस बार का सत्र। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।